हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 में एक छोटा सा टॉपिक आज चर्चा करेंगे। दंड चुंबक और धारावाहिक परिनालिका में तुलना में स्टूडेंट समानता भी आता है और असमानता भी आता है। तो तुलना में दोनों चीज पढ़ लेंगे। अंतर यदि आता है तो असमानता लिखना है, और यदि समानता आ जाए स्टूडेंट तो उसको समानता में समानता ही लिखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन समानता चर्चा करेंगे, इसके बाद असमानता। तो देखिए समानता में पहला है दंड चुंबक में। देखिए कि यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब जो दंड चुंबक होता है स्टूडेंट, तो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और समानता है तो धारावाहिक परिनालिका भी क्या होगी, अपनी ओर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करेगी। समानता मतलब सेम कंडीशन। यदि दंड चुंबक अपनी ओर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित कर रहा है स्टूडेंट, तो धारावाहिक परिनालिका भी अपनी ओर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करेगा। ठीक है, चलिए दूसरा आप देखिए, यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो दंड चुंबक जो है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। वैसे भी आप किसी भी चुंबक को लेंगे, यदि स्टूडेंट उसको आप सिंपल तरीके से लटका देते हैं किसी भी माध्यम से, तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, अन्यत्र जगह नहीं ठहरता। ओनली वो कहाँ ठहरेगा स्टूडेंट, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब सेम कंडीशन धारावाहिक परिनालिका में भी होगी कि जिस प्रकार से दंड चुंबक को लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उसी प्रकार धारावाहिक परिनालिका भी सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। कंप्लीट। चलिए तीसरा देखें, यह चुंबक में दो ध्रुव, इस चुंबक में या दंड चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो धारावाहिक परिनालिका में भी दो ध्रुव होंगे स्टूडेंट। कौन कौन से, एक तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। सेम कंडीशन होता है। अगला, दंड चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। अर्थात जब n को हम n के पास ले जाएंगे तो दूर भागेगा, लेकिन जब n को हम s के पास ले जाएंगे स्टूडेंट तो पास आएगा। तो जब सजातीय ध्रुव यानी सेम ध्रुव है तो वहां पर प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन विजातीय ध्रुव है, विजातीय मतलब जैसे s और n है तो आपस में आकर्षित होंगे। उसी प्रकार स्टूडेंट यहां पर धारावाहिक परिनालिका है, तो धारावाहिक परिनालिका में धारावाहिक परिनालिका की सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 4। पांचवा आपको लिखना है कि ये जो क्षण चुंबक है यह प्रेरण की क्रिया को प्रदर्शित करता है, और धारावाहिक परिनालिका में भी लिखना है प्रेरण की क्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, इसमें आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है यह प्रेरण की क्रिया को दर्शाती है। तो क्षण चुंबक भी प्रेरण की क्रिया को दर्शाती है। तो ये समानता में सेम है, सिमिलर है। फटाफट आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीजें तो बेसिक है यार जो आप लोग जानते भी होंगे, समझ रहे। जैसे हम चुंबक को लटकाते हैं सदैव नॉर्थ और साउथ पोल पर ही वो क्या होता है, एक प्रकार से स्थिर होता है। यानी किसी भी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा पर ठहरता है। तो इसी प्रकार क्षण चुंबक धारावाहिक परिनालिका भी सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरते हैं। और इनमें दो ध्रुव होंगे, है ना। कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। सिंपल तरीका। यदि हम इसके पास कोई चुंबकीय पदार्थ लाएंगे तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये सिमिलर है। प्रेरण की क्रिया होना मतलब यदि ये आपके पास चुंबक है, क्षण चुंबक है, इसके पास यदि आप विचुंबकित पदार्थ यानी जिसमें चुंबकत्व का मान हो उसे ले आए तो चुंबकित हो जाए, वो प्रेरण की क्रिया कहलाती है। ठीक, अब स्टूडेंट असमानता की बात करें। असमानता मतलब अंतर। पहला आप देखें, क्षण चुंबक के सिरों में चुंबकत्व अधिकतम तथा मध्य में न्यूनतम होता है। एक आपके पास क्षण चुंबक है तो सिरों पर उसमें अधिकतम चुंबकत्व होता है, जबकि परिनालिका में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकत्व एक समान होता है, केवल सिरों के पास थोड़ा सा कम होता है। मतलब सिरों में दंड चुंबक में अधिक होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। हल्का फुल्का इसमें अपोजिट है, कम होता है, लगभग हर जगह बराबर होता है। ठीक, अगला आप लोग असमानता में दूसरा लिखेंगे कि इसका चुंबकत्व स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है, मतलब कुछ देर तक बना रहता है। लेकिन स्टूडेंट जो परिनालिका है, परिनालिका में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। धारा का मान बढ़ाने से चुंबकत्व का मान बढ़ जाता है, और वहीं यदि धारा कम कर दें तो चुंबकत्व का मान घट जाता है। तो परिनालिका में जो चुंबकत्व का मान है वो धारा पर निर्भर करता है, और इसके कारण इसे हम स्थायी रूप से लंबे समय तक के लिए हम चुंबक के भांति कार्य नहीं करा सकते हैं। तो एक प्रकार से जो दंड चुंबक है वो स्थायी चुंबकत्व होता है, और जबकि स्टूडेंट ये जो धारावाहिक परिनालिका है वो चुंबकत्व किस पर डिपेंड करता है, धारा प्रवाहित पर। मतलब जितना मात्रा में धारा प्रवाहित करेंगे उसका चुंबकत्व उतना ही होगा, इसलिए यह स्थायी चुंबकत्व नहीं होता। ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए तीसरा है, इनके
सिरों पर ध्रुवता नियत रहती है। किसके? दंड चुंबक के सिरों पर ध्रुवता क्या होती है? नियत रहती है। और आपको लिखना है धारावाहिक परिनालिका में कि इनके सिरों की ध्रुवता धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग कि दंड चुंबक के सिरों की ध्रुवता नियत रहती है स्टूडेंट, जबकि धारावाहिक परिनालिका में जो चुंबक के सिरों की ध्रुवता है प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करती है। तो छोटा सा वीडियो है समानता असमानता, फटाफट एक बार फिर से देख लो। असमानता में कि दंड चुंबक के सिरों में अधिकतम चुंबकत्व होता है जबकि मध्य पर न्यूनतम होता है, जबकि स्टूडेंट धारावाहिक परिनालिका में चुंबकत्व तो हर जगह समान होता है लेकिन सिरों पर आंशिक रूप से थोड़ा बहुत कम होता है। ठीक है, दूसरा है क्षण चुंबक जो होता है इसका चुंबकत्व स्थायी होता है, जबकि स्टूडेंट धारावाहिक परिनालिका का चुंबकत्व स्थायी नहीं होता, प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, तीसरा है क्षण चुंबक में लिखना है कि इनके सिरों की ध्रुवता नियत होती है। क्षण चुंबक के सिरों की ध्रुवता नियत रहती है, लेकिन स्टूडेंट धारावाहिक परिनालिका में आपको लिखना है कि इनके सिरों यानी धारावाहिक परिनालिका में कि इनके सिरों की ध्रुवता धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। तो 3 असमानताएं और 5 समानताएं तो आप लोग तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो को रोक देता हूं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर चलते हैं, इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।